नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट दर्ज करेगी अजित पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। सुनील तटकरे ने किया दावा। आइए जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुनील तटकरे ने रविवार को कहा कि अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी का धड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट दर्ज करेगा। तटकरे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पार्टी आगामी चुनाव राजग के सहयोगी के तौर पर लड़ेगी। लोकसभा सांसद ने कहा कि मुझे भरोसा है कि राज्य के लोग अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी द्वारा अपनाए गए राजनीतिक रूप पर मुहर लगाएंगे। अजित पवार और 8 विधायकों के एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 2 जुलाई को टूट गई थी, जिसके बाद पार्टी के संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाले समूह ने उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। तटकरे ने जीत दर्ज कराने का भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के नेतृत्व में लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे और समायोजन के बारे में फैसला आम सहमति से किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम अजित पवार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक चुनौतियां हैं। पूर्वी विदर्भ का दौरा कर रहे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता नागपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए तटकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने और अपनी धर्मनिरपेक्षता शाख को समझौता किए बिना राजग का सहयोगी बनने की पार्टी के फैसले का बचाव किया। वहीं पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण की कीमत पर मराठाओं को नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओबीसी इस कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा। ओबीसी नेता राठौड़ ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बाद एकनाथ शिंदे मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देने की दिशा में काम कर रहे हैं। जरांगे की मांगों में से एक यह भी है कि मराठा को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। कृषि कुणबी समुदाय को पहले से ही ओबीसी श्रेणी के कोटा का लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ओबीसी के साथ घोर अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार करोड़ों मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देना शुरू करती है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।